अजमेर में जिन बहनों का शोषण हुआ उस पर बात नहीं करेंगे। ये बात किस पर होनी चाहिए कि अरे अजमेर में तो बहुत ख़राब हुआ, अगर किसी एक बेटी का भी हुआ है वहाँ तो 250 की बात है, और 250 क्या बहुत सारे तो केसेस नज़र ही नहीं आए होंगे, उन पर चर्चा नहीं करेंगे। हूरे भी वाजिब हैं इनके लिए और चीज़ भी हैं महिलाएं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आप सोचिए कि ये इस्लाम धर्म के अनुयायी नहीं हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं हैं। इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनी बपौती बना लिया है। ऐसा जो भी कौमी रहबर ऐसी बात करे उसकी संपत्ति कुर्क करिए, उसको जेल का ज़रा स्वाद चखाइए कि मुस्लिम महिलाएं आपके शोषण की चीज़ नहीं है। जब तक हम कोई गंभीर चीज़ नहीं लेकर आएंगे, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे इनके अगेंस्ट, तब तक ये ऐसे ही भौंकते रहेंगे। जो कज़न से शादी कर सकता है उसका तो मन फिसला ही बता रहा है ना वो अपना, कि मैं तो अपनी बहन को भी उसी रूप में देख लेता हूँ। पत्नी भी दूसरे के पास रहकर आ जाती है। जब हमने माहौल ही ऐसा क्रिएट कर रखा है तो उसको शर्म नहीं आएगी, लेकिन हमें आवाज़ और बुलंद करनी होगी कि सारे मुसलमान बाहर आएँ और बोले ये कौमी रहबर नहीं है, हम मुल्ला का इस्लाम नहीं मानेंगे, हम अल्लाह का इस्लाम मानेंगे। जो हमें अच्छी चीज़ सिखाई गई है हम उसको फॉलो करेंगे। हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं, मेरे लिए धर्म दूसरे नंबर पे आता है, मैं पहले भारतीय हूँ। ये हर मुसलमान को सीखना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे जो अजमेर फाइल जो फिल्म आ रही है 1902 और उसके बाद जो चर्चाएं गर्म हो गई हैं, उसके बाद से सरवर चिश्ती जो अजमेर शरीफ के जो चिश्ती परिवार से आते हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए ऐसा विवादित बयान दे दिया, उससे पूरे देश में महिलाओं के लिए जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि महिला एक चीज़ ऐसी है कि उस पर किसी ना किसी का मन तो फिसल ही जाता है। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ शबनम जी हैं। शबनम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया भाई आपका। आप कैसे देखती हैं कि एक बड़े ओहदे पे बैठे हुए शख्स अगर महिलाओं का इस तरह से अपमान करते हैं, और आप भी एक महिला हैं, उसको किस नज़र से देखती हैं? भाई आप तो, महिला का अपमान ज़रा सी छोटा शब्द है ये तो आप सोचिए इन्होंने महिलाओं का शोषण करवाया है सारी ज़िंदगी। तो चीज़ कहना तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोचिए जो व्यक्ति हलाला को कहे कि हलाला हमारे धर्म में लिखा है, जो व्यक्ति कहे कि मैं अपने पति से नाराज़ हूँ और अगर मुझे वापस अपने पति के पास जाना है तो पहले किसी और मर्द के साथ जाकर सोएगी, तब वो वापस अपने पति के पास आ सकती है। जिसकी सोच ऐसी हो, धार्मिक गुरु जो सो कॉल्ड हैं हमारे मुस्लिम समुदाय के, उनकी बात कर रही हूँ मैं। क्या आप सोच सकते हैं उसके लिए चीज़ वर्ड कुछ बड़ा होगा? लेकिन ऐसा जो कहने के बाद आराम से बैठ जाते हैं, इनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए इनकी इतने हौसले बुलंद हैं कि मुस्लिम महिलाओं को कुछ भी कहते हैं और बैठ जाते हैं। ये तो चीज़ बता रहे हैं। और जो दूसरे धर्मगुरु हैं, कोई कह रहा है कि हाँ हलाला हमारे में है, 72 हुरे का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकाल कर ले आए आप? हाँ, अजमेर में जिन बहनों का शोषण हुआ उस पर बात नहीं करेंगे। ये बात किस पर होनी चाहिए कि अरे अजमेर में तो बहुत ख़राब हुआ, अगर किसी एक बेटी का भी हुआ है वहाँ तो 250 की बात है, और 250 क्या बहुत सारे तो केसेस नज़र ही नहीं आए होंगे, उन पर चर्चा नहीं करेंगे। फिर भी हूरे भी वाजिब हैं इनके लिए और चीज़ भी हैं महिलाएं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आप सोचिए कि ये इस्लाम धर्म के अनुयायी नहीं हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं हैं। इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनी बपौती बना लिया है। मतलब महिलाओं का जिस तरह से भी हम लोग इस्तेमाल कर सकें, चाहे वो हलाला के नाम पर, चाहे वो हम 3 तलाक के नाम पर, ये सब इन्होंने अपनी बपौती बना के इस्लाम को पूरी दुनिया में बदनाम कराया है। तो मैं तो कह रही हूँ सरकार से, आपके माध्यम से मैं चाहूँगी कि आप मेरी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएं और ताकत के साथ, कि ऐसा जो भी कौमी रहबर ऐसी बात करे उसकी संपत्ति कुर्क करिए, उसको जेल का ज़रा स्वाद चखाइए कि मुस्लिम महिलाएं आपके शोषण की चीज़ नहीं है। जब तक हम कोई गंभीर चीज़ नहीं लेकर आएंगे, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे इनके अगेंस्ट, तब तक ये ऐसे ही भौंकते रहेंगे। भौंकते वर्ड मैंने स्पेशली यूज़ किया है, बोलना शब्द इनके लिए अच्छा नहीं है, ये भौंकते ही हैं। शबनम जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम अजमेर जो 92 में हुआ उसमें अगर देख रहे हैं तो 250 से ज़्यादा लड़कियों के साथ इस तरह का काम हुआ, और वो कह रहा है कि चीज़ जैसी है मन फिसल जाता है। सबसे बड़ी बात है ये घटना होने के बाद सोचिए सुशील भाई, जो कज़न से शादी कर सकता है उसका तो मन फिसला ही बता रहा है ना वो अपना, कि मैं तो अपनी बहन को भी उसी रूप में देख लेता हूँ। पत्नी भी दूसरे के पास रहकर आ जाती है। जब हमने माहौल ही ऐसा क्रिएट कर रखा है तो उसको शर्म नहीं आएगी, लेकिन हमें आवाज़ और बुलंद करनी होगी। हमें सड़कों पर निकलना होगा ऐसे मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उनके खिलाफ, कि क्या आप मुसलमान औरतों को एक अपना खिलौना बनाकर ही देखते रहेंगे? बच्चे पैदा करना भी जायज़ बता रहा है कि 20 बच्चे पैदा करें, चाहे हम, अल्लाह की देन है। वैसी के घर 20 क्यों नहीं हुए फिर? और जो धर्मगुरु हैं अपने तो 2 हैं, लंदन पढ़ने जाती है बेटी या बेटा,
और तुम मुसलमान जो कम्युनिटी है पूरी, तुम सब बर्बाद रहो, तुम 20-20 बच्चे पैदा करो चाहे खाने को ना हो घर में। तो ये क्या मुसलमानों को अपनी आंखें नहीं खोल लेनी चाहिए? क्या मेरे मुसलमान भाइयों को अपनी आंखें नहीं खोलनी चाहिए कि ये हमें गलत सिखाते हैं, हमें इस्लाम का पाठ ही ये गलत पढ़ा रहे हैं? तो धीरे धीरे मुसलमान जागरूक हो भी रहे हैं, पर क्योंकि धर्म का जो फंदा है ना, ये बड़ा ताकतवर होता है। इन्होंने हमें धर्म में फंसाया कि देखिए अगर आपने ये बात नहीं मानी ना मुल्ला की तो आप दोज़ख में चले जाएंगे, वहाँ पर आपके खौलते तेल में तला जाएगा। इस तरह से इन्होंने डराया है। तो जब मुसलमान डर गया और उन्होंने सोचा यही जो धर्मगुरु बैठा है यही हमें सीधी राह दिखा रहा है, उसने फिर अपने धर्म को अपनी बपौती बना लिया कि अब औरतों का भी इस्तेमाल करने का तरीका निकालना पड़ेगा। तो ये सब जो आप देखते हैं ना, ये मुल्ला का इस्लाम वाले लोग हैं, ये मुल्ला हैं जो अपनी तरह से इस्लाम धर्म को चलाना चाह रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मुसलमान जागरूक हो रहा है और हम शबनम खान और बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं जो इनकी दुकानें खुलने नहीं देंगी। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग कहते हैं कि 20 बच्चे पैदा करो, ये हमारे धर्म में है, अल्लाह की देन है, और अगर बात रोजगार की आती है तो सरकार के मत्थे मरने का काम करते हैं। आप भी एक मुस्लिम समाज से आती हैं, तो इनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए? क्या फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये लोग जो उनकी बात सुन करके फिर वो बस 20 से 25 बच्चों की हिमायत भी करते हैं कि नहीं हमें तो अल्लाह की देन है, हमें तो हमारे लोगों ने ये बताया तो हम तो इतना ही करेंगे? नहीं, धर्म में नहीं लिखा है, धर्म में हलाला वर्ड भी नहीं है, धर्म में 3 तलाक वर्ड भी नहीं है, धर्म में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है 72 हुरों का। ये मुल्लाओं ने अपनी तरह से चला रखा है कि हमारे काबू में कैसे रहेगा मुसलमान। देखिए, आप किसी को थोड़ा लालच देंगे ना तो वो आपके पीछे पीछे चलेगा। आपने कहा जी 72 हुरों वाला कॉन्सेप्ट, तो मरने के बाद किसने जाना है कि वहाँ पर क्या होगा? 72 हुर छोड़िए, मैं तो आपके माध्यम से पूछ रही हूँ, मरने के बाद क्या कोई भगवान ऐसा कह सकता है? क्या खुदा अल्लाह पाक ऐसी बात कह सकते हैं कि आपको औरतें मिलेंगी? सोचिए, यहाँ पर शराब है, वहाँ पे शराब मिलेगी, शराब जिसमें नशा नहीं होगा। कैसी बातें करते हैं आप? मतलब बुद्धू बनाने की कोई हद होनी चाहिए। जो इस्लाम धर्म में कुरान में लिखा नहीं है उसको आप अपने शब्दों में ढालकर मुसलमान पुरुष को आप क्या लालच दे रहे हैं? औरत इतनी खूबसूरत मिलेगी कि वहाँ पर भी आप सेक्स करेंगे। अरे आप जन्नत की बात कर रहे हैं जहां अल्लाह अल्लाह करना होगा दिन भर। अरे आप अगर स्वर्ग में जाते हैं तो आप भगवान का नाम लेंगे ना, आपके अच्छे कर्मों का आपको यही फल मिलेगा ना कि हम लीन हो जाएं भगवान में। भगवान में लीन होना ही तो मृत्यु है। तो ये किसने बता दिया कि ऊपर जाके सेक्स करने की आपको इजाजत मिलेगी? डंडे बहुत पड़ेंगे, खुलाया जाएगा ना जब तेल में इन मुल्लाओं को, तब अकल आएगी। काश ऐसा होता कि कोई ऊपर से नीचे आके इनको एक बार दिखाई दे जाता कि ऐसे तला जाएगा तुम्हें। अल्लाह पाक को भी आप बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम धर्म को भी आप बदनाम कर रहे हैं। आप एक बार भी अच्छी शिक्षा प्रोफेट मोहम्मद जो कह कर गए, जिनके हम सब फॉलोअर हैं, हमारे लास्ट नबी, हमारे लास्ट प्रोफेट, वो क्या कह कर गए? पढ़ाई के लिए चाइना जाइए, देश जिसमें रहते हैं आप कानून को फॉलो करिए, प्रेम प्यार से रहिए। और ये जो जिहाद का इन्होंने एक अजीब ही गरीब, मैं तो देखती हूँ जिहाद का भी इन्होंने एक अलग ही वर्ड निकाल रखा है कि हिंदुओं को मारिए। ये तो है ही नहीं। जिहाद का मतलब है आपके अंदर जो गंदगी है उससे लड़िए, आप जो गलत दिशा में दौड़ते हैं उससे लड़िए, उससे जिहाद करिए। ये था मैटर, और उसका मीनिंग का यही है जिहाद का। इन्होंने क्या बनाया? हिंदुओं को वो काफिर है। क्या बात करते हैं आप? जो इस्लाम धर्म बना ही प्रेम प्यार पर हो, उसका आपने आज क्या रूप बना दिया है कि कोई हिंदू भाई अपनी नाप देने गया, टेलर ने गर्दन काट दी। आपने इतना कट्टर बना दिया है मुसलमानों को। आप मुसलमानों को एक गलत दिशा दे रहे हैं। दिशा तो कौमी रहबर का क्या मतलब होता है? धर्मगुरु का क्या मतलब होता है सुशील भाई? मतलब होता है कि आप सबको प्रेम प्यार से एक दिशा में लेके चलें, जहाँ रहते हैं कानून व्यवस्था को माने और प्यार से सब लोग एकजुट होकर देश को मजबूत करें। ये होता है ना, और हर धर्म यही सिखाता है। आप किताब उठाइए, हर धर्म में ये लिखा है, किसी धर्म में भी कुछ गलत नहीं लिखा है। लेकिन धर्म को जो हमें सिखा रहा है, जो हमें बता रहा है, वो अगर गलत दिशा दे रहा है तो हमें उन मुल्लाओं के खिलाफ जिहाद छेड़नी पड़ेगी। इलाज क्या होगा फिर? उनका इलाज यही है कि सारे मुसलमान बाहर आए और बोले ये कौमी रहबर नहीं है, हम मुल्ला का इस्लाम नहीं मानेंगे, हम अल्लाह का इस्लाम मानेंगे। जो हमें अच्छी चीज़ सिखाई गई है हम उसको फॉलो करेंगे। हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं, मेरे लिए धर्म दूसरे नंबर पे आता है, मैं पहले भारतीय हूँ। ये हर मुसलमान को सीखना पड़ेगा। किसी मुल्ला के कहने पे धर्म में मेरा पहले आता है ये नहीं कहना होगा। भारत पहले है,
पहले था, पहले रहेगा और हमेशा ता जिंदगी जब तक हम जिंदा हैं। भारत सर्वप्रथम सर्वोपरि है, धर्म हमारा सेकेंडरी है, वो मेरा मैटर है, आपका मैटर है। आप हिंदू धर्म में जन्मे, आप अपनी तरह से करिए, मैं मुस्लिम धर्म में जन्मी हूँ, लेकिन मुझे कोई पाठ नहीं पढ़ाएगा। मुसलमानों को ये सीखने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक कभी कोई गलत दिशा नहीं दे सकते, अल्लाह पाक कभी गलत चीज़ नहीं सिखा सकते। इतना यकीन तो अपने खुदा पर रखिए मुसलमानों, इतना यकीन तो आपको रखना पड़ेगा कि हमारा धर्म अच्छी चीज़ें सिखाता है। क्या कोई धर्म कहेगा जाइए गर्दन काट दीजिए? कोई धर्म नहीं कहता। लेकिन मुल्ला के चंगुल में जब से मुसलमान फंसा है, और ये आज का नहीं है कि आज ही के मुल्लाओं को आप देख रहे हैं कि औरत को चीज़ बता रहा है, ये बरसों बरस पहले की बात है। वो जो खलीफाओं की हम बात करते हैं कि भाई 4 खलीफा वो अपनी तरह से उन्होंने डिक्टेट किया, अच्छे वाले खलीफा के साथ नहीं चलेंगे, लेकिन जिसने इस तरीके की चीज़ें सिखाई उसको खलीफा मानकर चलेंगे। तो मैं बोल रही हूँ अल्लाह पाक हमारे सर्वप्रथम सर्वोपरि हैं, कुरान शरीफ हमें दिया है, उसे पढ़िए, समझिए और अच्छी नेक राह पे चलिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अब जो स्कॉलर है वो भी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के विवादित बयान देते हैं कि कौन सा स्कॉलर, क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा चैनल पे तो इस्लामिक स्कॉलर ही आप उनका पता लगाइए ना, कौन है वो, पीछे से कहां से आ रहे, किससे फंडेड हैं, कौन उनको कह रहा है जाके इस तरीके की बातें कहो। आप सोचिए अगर मैं किसी हिंदू भाई को ऐसे बोलूं जाइए अपने धर्म की बदनामी करिए, कोई राजी नहीं होगा, एक हिंदू भाई राजी नहीं होगा। आप कोशिश करके देख लीजिए। लेकिन मुसलमान, ये जो सो कॉल्ड स्कॉलर आप बता रहे हैं, स्कॉलर पे स्कॉलर कुछ नहीं है, ये फंडेड लोग हैं जिनको स्पेशली इसलिए भेजा जाता है कि जाइए आप इस्लाम की जो बात है उसको गलत तरीके से कहिए, आप औरत का शोषण करने वाला है इस्लाम ऐसा कहिए, और जो आपसे बका जाए बकी बयान दीजिए। हाँ, ताकि इनकी दुकान चल सके। जो मुल्लाओं की दुकान आप पर हम बंद कर रहे हैं ना, 3 तलाक पे बंद की है, हलाला पे बंद कर रहे हैं, 4 शादी, वो तो हमारे धर्म में कहाँ है भाई 4 शादी करना? फिर औरत के लिए मैं बोल रही हूँ कि वहाँ आप कह रहे हैं हूरें मिलेंगी, हमारे लिए एक लंगूर भी नहीं बोला आपसे अपने मुंह से कि आपको एक चलिए लंगूर ही मिलेगा। हमारे लिए लंगूर भी नहीं और आपके लिए 72 हूरें। ये किसने बनाया कॉन्सेप्ट? हास्यास्पद भी लगता है और गंभीर मुद्दा भी है, हंसी भी आती है सुनकर कि अरे कुछ तो ढंग की बात कर लेते, कुछ तो ऐसी बात कहते जो इस्लाम से प्रेरणा ली हुई होती। तो ये बरसों बरस से चला आ रहा है। मुल्ला के इस्लाम को हम फॉलो कर रहे हैं, अल्लाह के इस्लाम को हमने कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है। जिस दिन हम अल्लाह को फॉलो करने लगेंगे, जिस दिन हम अपने प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करने लगेंगे, हम सही दिशा में दौड़ने लगेंगे। तो अगर इस तरह से अगर फॉलो अच्छे से करने लगे तो वो 20 बच्चे 12 बच्चे का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाए। नहीं, आप एक बात बताइए, मैं स्कूल में अच्छे स्कूल में कब पढ़ाऊंगी? जब मेरे 1-2 बच्चे होंगे। मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कपड़े कब पहनाऊंगी? जब मेरे 1-2 बच्चे होंगे। ये 20 का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया ताकि औरत तरक्की ना कर सके। आप समझिए, इनका कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ नहीं आया 20 बच्चे वाला क्यों है। इनका 20 बच्चे वाला कॉन्सेप्ट इसलिए है, औरत हर वक्त प्रेग्नेंट रहेगी, अभी 1 साल 1.5 साल का हुआ नहीं कि दूसरा बच्चा होने लगेगा, तो अपने लिए नहीं सोचेगी। ना नौकरी करने जा सकती हूँ मैं, अभी प्रेग्नेंट हूँ, फिर 1-1.5 साल बाद फिर प्रेग्नेंट हूँ, फिर 1-1.5 साल बाद फिर प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं नौकरी और कुछ और अपने लिए तो मैं सोच ही नहीं पाऊंगी ना। मैं अपने पंख कैसे खोल कर उड़ पाऊंगी जब मेरे को आप हर वक्त प्रेग्नेंट करे रखेंगे किसी मुस्लिम औरत को, तो कैसे बेचारी सोचेगी। इन्होंने तरीका निकाला कि मुसलमान औरतें कहीं सोचने ना लगें, कहीं अपने लिए कुछ अच्छा ना सोचने लगें, कहीं नौकरी या कुछ और चीज़ ना सोचने लगें जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद कह कर गए। अरे उनकी वाइफ तो खुद बिजनेस वीमेन थी। अगर उन्हें औरतों पे ऑब्जेक्शन लगाना होता, बैन लगाना होता, परफ्यूम मना करना होता, साथ में बैठना मना करना होता, तो वो अपनी पत्नी उनकी बिजनेस वीमेन थी, वो पहले वहाँ रोक लगाते हैं ना। तो मैं बोल रही हूँ कि ये सब इन्होंने प्रेग्नेंट कर करके कि भाई 20 बच्चे पैदा करना जायज़ है, ये तो अल्लाह पाक दे रहा है। अल्लाह पाक ये नहीं कह रहा पढ़ाई भी करो, अल्लाह पाक ये नहीं कह रहे कानून भी मानो देश का जिसमें रहते हो, नाजायज़ मत सताओ किसी को। प्रॉफिट मोहम्मद तो कह कर गए पसीना सूखने से पहले मजदूर का पैसा दे दो। आप तो सबका मारते घूम रहे हो। और मुल्लाओं का अगर आप पता कर लेंगे 25 औरतें छोड़ रखी होंगी इन्होंने, एक वहाँ रहती होगी, एक वहाँ रहती होगी, और जैसे भी शोषण कर पा रहे होंगे कर रहे होंगे, तो वो वहाँ फॉलो नहीं करेंगे। औरतों को इस्तेमाल करने के लिए धर्म को अपनी तरह से मोड़ दिया, प्लस कट्टरता लेकर आ गए मुसलमानों में। आई मी माई सेल्फ, हम हैं बस, बाकी सुशील भाई भी कुछ नहीं है, बाकी और भी कोई कुछ नहीं है, बाकी सब धर्म भी बेकार हैं, हम हैं बस। देखिए, सब धर्मों का आदर करेंगे तो आपको अपने आप आदर मिलेगा, ये हर धर्म सिखाता है। ये सिखाना कहीं ना कहीं मुल्ला भूल गए।